आज हम पता करेंगे कि लवबर्ड की कौन सी पेयरिंग ऐसी हैं जो अभी इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रही हैं, क्योंकि पुरानी बात नहीं करनी। एल्बाइनो डेकिनो, एल्बाइनो ब्लैक आई, एल्बाइनो रेड आई, क्रिमिनो, ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। लेकिन वैसे हम पता करेंगे कि इसमें अभी फिल वक्त ऊपरी लेवल पे क्या क्या वर्किंग हो रही है, कौन से पीसेस लगाए जा रहे हैं। तो अली भाई आप बताएं कि अभी इस वक्त जो है फेवरेट और सबसे एक्सपेंसिव तरीन जो वर्किंग है वो क्या हो रही है। अगर आप एक्सपेंसिव तरीन कह रहे हैं और फेवरेट कह रहे हैं, दो अलग चीजें। ठीक है, एक्सपेंसिव फेवरेट नहीं होती कभी भी। ठीक हो गया। तो अगर आप एक्सपेंसिव की बात कर रहे हैं तो एक्वा आजकल ट्रेंडिंग में है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूं? और डनफेलो। अच्छा, एक्वा आप दोबारा बताइए जरा कौन कौन से। एक्वा, डनफेलो और येलो फेस। एक्वा, डनफेलो और येलो फेस। अच्छा लोग एक्वा का बड़ा जिक्र करते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, तो एक्वा क्या है ये पहले ये जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, एक्वा एक म्यूटेशन है ऐसी जिसमें बॉडी का जो हेड का कलर है वो लाइट होता है, जिससे एक्वा एक्चुअली अगर हम बात करें तो सिटासेन रिड्यूस होता है। बॉडी में दो चीजें होती है, ह्यूमिलिन और एक सिटासेन। ह्यूमिलिन जो होती है उसकी कालक, जो उसका हेड का मास्क होता है वो ह्यूमिलिन होता है, और सिटासेन उसकी बॉडी का इंटरनल कलर होता है। जैसे कि अगर आप ग्रीन बर्ड का देखें तो वो जो आदमी की पूरी बॉडी के ऊपर वो होता है उसका सिटासेन, और जो उसके सर पे मास्क आ रहा होता है वो होता है उसका ह्यूमिलिन। ठीक है, कलर, बेसिक कलर बॉडी का, और जो हेड का कलर है वो होता है ह्यूमिलिन। तो सॉरी क्वेश्चन में भूल गया, क्या क्या आप कह रहे थे? एक्वा जो है ये बेसिकली क्या नजरों से पहचाना जा सकता है ना? बिल्कुल। एक्वा के अंदर देखिए कुछ वर्ड्स हैं, एक्वा B1, एक्वा B2 और एक्वा होमोजाइगोट। जी। एक्वा B1 जो है ना वो सिंपल पार्क ब्लू जैसा है। अच्छा। एक्वा B2 है ना वो सिंपल ब्लू फिशरी की तरह है। अच्छा। एक्वा होमोजाइगोट का मुझे तरह नहीं पता, वो भी इनमें से कुछ निकलता है। लेकिन हम बेसिक एक्वा B1 और एक्वा B2 की बात कर लेते हैं, तो वो बेसिक वर्ड जो है ना वो है काफी मार्केट के अंदर। B1 इज जस्ट लाइक पार्क ब्लू, जिसका हेड वगैरह जो है ना वो जरा ऑरेंजिश हो जाता है, ग्रीनी ऑरेंजिश हो जाता है, और टेल में भी वो और इफेक्ट आ रहा होता है। अच्छा। B2 जो होता है ना वो होता है ब्लू फिशरी की तरह। सही। अब जो ब्लू फिशरी है वो आप देखें जिस तरह की होती है, उसका हेड जो है वो क्रीम क्रीम जैसा हो जाता है या ऑरेंज शेड आने लगता है, तो वो एक्वा बर्ड होता है। और एक्वा B2 जो है उसको आप किसी की नॉर्मल फिशरी के साथ लगाएंगे तो मेरे ख्याल में, मैंने सुना सारे, मुझे इतने इसमें मेरी रिसर्च की, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है आपके पास सारे पार्क बच्चे आएंगे। अच्छा, ये जो एक्वा है अगर कोई खरीद रहा है तो क्या वो पहचान सकता है उसको देख के? B1 में थोड़े से इश्यूज आते हैं, B2 तो क्लियर होता है। B2 क्लियर हो जाता है। क्या इनकी चोंच के कलर में कुछ फर्क होता है? थोड़ा सा स्लाइटली सा व्हाइट शेड आता है, मतलब व्हाइट की थोड़ी लाइट टोन होती है, लेकिन एक न्यू कमर के लिए बड़ा है। अच्छा, इसके बाद आपने एक्वा के बाद किसका नाम लिया था? एक्वा के बाद मैंने ऑरेंज फेस का नाम लिया। ऑरेंज फेस का, येलो फेस कहते हैं उसको, येलो फेस, येलो फेस। अच्छा, येलो फेस के बारे में बताएं कि मैंने एक वीडियो देखी पहली बार पाकिस्तान में, उनके भाई के पास येलो फेस था। उन्होंने कहा ये मेरे पास है, मुश्किल से 1-2 लोगों के पास और होगा, टोटल 3 ही लोगों के पास है ये। 5 लोगों के पास। हाँ, और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद मैंने देखा कि काफी लोग लेके घूम रहे हैं। तो ये बर्ड रेयर कैसे था ये, और ये पहुंचा कैसे यहाँ तक, और ये कब तक रेयर था? क्या कुछ और भी लोग हैं जिनके पास ये रखा हुआ बट वो हो सकता है ना बता रहे हो ना, ऐसा भी होता है ना? ये येलो फेस जो है ना, येलो फेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अच्छा। ये 6 महीने में बहुत ज्यादा हो सकता है। इसकी वजह क्या है? ये डोमिनेंट है। अच्छा, ये डोमिनेंट है का मतलब आप इसको किसी भी प्योर ग्रीन, उसको स्ट्रिक्ट ब्लू ना हो, प्योर ग्रीन के साथ आप उसको पेयर करें। आपके पास जैसे ब्लू और पार्क ब्लू को पेयर करें तो कुछ ब्लू आते, कुछ पार्क ब्लू आते, इसी तरह कुछ ऑरेंज फेस आएंगे, तो ये येलो फेस आएंगे, कुछ नॉर्मल आएंगे। ये डोमिनेंट बर्ड होता है। मजे की बात ये है, अगर ये ब्लू कलर में हो आपको नहीं दिखेगा, ऑरेंज फेस छुप जाएगा, येलो फेस छुप जाएगा। पार्क ब्लू के अंदर येलो फेस छुप जाएगा, ये आएगा ही सिर्फ आपके पास ग्रीन कलर के अंदर। अच्छा की बात है। तो जो लोग लेना चाह रहे हैं, जिनके पास प्योर ग्रीन की लाइनें हैं, जैसे कुछ लोगों ने व्हाइट टैप पे काम किया है, मैंने व्हाइट ग्रीन पे बहुत ज्यादा काम किया है, ग्रीन और व्हाइट पे काम किया है विदाउट मेकिंग एनी स्प्लिट ऑफ ब्लू, तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एक्वा के पास। आम आदमी जिन्होंने हर बर्ड को स्प्लिट ब्लू किया हुआ है और इतना ख्याल नहीं रखा क्वालिटी का, तो वो लोग काम ना करें तो बेहतर है।
चलें अब आ जाते हैं डन फेलो के ऊपर। डन फेलो अगर किसी के पास एक पीस है तो वो किन किन के साथ लगा सकता है, किन किन के साथ? पहले तो मैं बताऊं, जैसे आप कहते हैं ना कॉकटेल मेरा प्यार, पूरी कराची की आवाम का प्यार है। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं आप कि यार मैंने यहाँ तक पहुंचना है। आवाम ने पूरे पाकिस्तान की स्टैंडर्ड पता है क्या सेट किया? आपने डन फेलो देना है। तो डन फेलो पूरे पाकिस्तान का प्यार है। ये बात सच है, सच है, बिल्कुल सच बात है। ऐसे ही अच्छा, मुझे बाय द वे पता नहीं था कि कितना ब्यूटीफुल है ये, मैंने बहुत कम ही देखा, बट मुझे फिर बाद में किसी ने बताया यार ये वाली पिक्चर्स वगैरह देखो, तो इट्स सो ब्यूटीफुल, यू कैन से दैट। अगर इस वक्त डन फेलो आपके पास है, आप पाकिस्तान बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, देखें एक्सपोर्ट में आपका जिन कंट्रीज से मुकाबला होता है उन कंट्रीज में भी इसकी प्राइस बहुत हाई है। अच्छा, तो आप अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, लेकिन मसला है कि हमारे पास लोगों के पास बहुत कम है ये। अच्छा, मजे की बात, तेल फेलो से ज्यादा अच्छा सर्वाइवल है डन फेलो का। अच्छा, क्योंकि वो डार्क ग्रीन है ना, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी डार्क है वो। अच्छा, strong है। मुझे ये बताइए कि डन फेलो का अगर एक मेल है किसी के पास तो वो किस किस के साथ लगा सकता है? देखिए, ये एक नर को अलग मादियों के साथ लगाना, ये बड़े रखते थे, लोग कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी इजी वर्क, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके लिए जब आपके पास जो रेस्ट का पीरियड होता है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो इसमें ना ऐसे लोग ना सोते नहीं है। अच्छा, वो मल्टीपल फीमेल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, 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 और वो इंट्रोड्यूस कराने का टाइम होता है ऐसा है कि आपने बैठना उसी को वॉच करना है। वो एक्सपेंसिव मेल है, मिल जाए हो सकता है, आपको पता है अगर हिट में इतनी अग्रेसिव होती है कि चीज मार देती है। सही बात है, मारती बिल्कुल। है। तो आपने इस तरह मल्टीपल फीमेल को मंडे के दिन आपने कहा ये पीली वाली के साथ करना है, नीली वाली के साथ करना है, ऑरेंज वाली के साथ करना है, एक टाइम टेबल आप बना लेंगे इसके साथ छोड़े, आप रोज उसको ना चेंज करते रहे, साइकिल घुमाते रहे अकेले फीमेल केज में करके, तो तब जाके आपका मेल जो है वो ट्रेन होगा। अदरवाइज ये सिर्फ बातें हैं कि एक मेल को इतनी फीमेलों के साथ घुमाना मुश्किल काम है, मुश्किल से बड़ा मुश्किल काम है। लोग बड़ा क्लेम करते हैं, आजकल बड़े जबरदस्त इंटरनेट पे मोटिवेटर आए हैं, वो इस तरह से बता रहे होते हैं ऐसे कर ले, आप ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, हो गया, इसको इससे लड़ा, भीड़ आ गई, 6 साल की आपको वर्किंग बता देंगे, लेकिन उस वर्किंग को इतना आसान नहीं है। हाँ, नहीं, थोड़ी सी जॉब, ये आपकी साल की 12 महीने की जॉब है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास है डन फेलो अभी इस वक्त, तो ये कितने का लिया आप? बहुत महंगा है वैसे। अभी डन फेलो की प्राइस जो है अंदाजन कितने से कितने मैक्सिमम? ऑफलाइन के अंदर 500 के तक है। अच्छा, 5 लाख रुपए तक का है। 500 के तक का है, उस डिपेंडिंग अपॉन द कलर, अगर आप ब्लू वगैरह के अंदर है कलर इतने जमानों से थोड़ा सा नीचे है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस जो है डाउनवर्ड ट्रेंड हम देख रहे हैं। अच्छा, एक वक्त था कि 3 मिलियन का था, लेकिन मेरे सामने अगर आप वैसे मुझसे पूछें अभी भी बहुत महंगा है। एक आम आदमी की गेम नहीं है ये। सही बात है, पुराने ब्रीडर्स पुराना नया पैसे वाले ब्रीडर्स की। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं डन फेलो लेना है ना अगर, तो परिंदों की कमाई से लेकर दियो आप, परिंदों की कमाई से लेना चाहिए। देखिए, उसके लिए जो है ना आपके पास पीछे की मशीनरी अच्छी हो, आपके पास टेल फेलो, पार्बलो, अपलाइन टेल फेलो तक हो, आपके पास उसके जोड़े बने हुए हो, वो आप सेल करें तो डन फेलो इजीली आप ले सकते हैं। यस, इस वक्त आज तारीख बताते वक्त आपकी वीडियो को 10 साल बाद देखे तो गए यार ये क्या मजाक कर रहे हैं। आज की तारीख इसके लिए बताएं तो हमने डेट कोट करे, आज है 5 मार्च 2024, हम 2024 में बैठ के बात कर रहे हैं जी, ताकि कल को कहीं ऐसा ना कॉल आना शुरू हो जाए। हाँ यार, तुम क्या मजाक कर रहे हैं यार, वो तो 20,000 रुपए का दाना है। अच्छा गाइज, बर्ड्स में माइट्स हो जाती हैं, ये माइट्स का सीजन है, और ये माइट्स जो है जुएं होती हैं, इतनी बारीक होती हैं कि आंखों से नजर नहीं आएंगी आपको। किसी वाइट बर्ड में ढूंढ लेना वो तो पॉसिबल होता है, लेकिन किसी और कलर के बर्ड में ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इससे होता ये है कि परिंदा जो है वो अनकंफर्टेबल रहता है, खुजाता रहता है, और ये जुएं उनका खून चूसती रहती हैं। दिखने में ये नजर नहीं आती, इसलिए ब्रीडर को पता नहीं चलता कि कब किस में क्या हो रहा है। इसके लिए एंटीलाइसिस स्प्रे आता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है, जिससे परिंदों को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनकी जुएं तमाम मर जाती हैं। ये स्प्रे आपको हमारे पास से मिल जाएगा, हम ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये, आपको स्प्रे चाहिए, स्प्रे लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी। अल्लाह हाफिज़।